कर्मदंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा कहते हैं, जन्म मरण का रोग लगाया, तृष्णा बढ़ी खासी, और आने जाने की आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोगी यारे। जन्म मृत्यु का रोग सब कह ब्रह्मा विष्णु जी देवी भागवत में स्वयं स्वीकार करते हैं, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती है। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु होती है। हम अविनाशी नहीं है। और पवित्र गीता जी बता रही है, अध्याय नंबर 15 के 16 और 17 श्लोक में, तीन भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन दोनों भगवान नाशवान हैं और इनके लोकों के प्राणी भी नाशवान हैं, लेकिन जीवात्मा सभी की वैसे अमर ही है, चाहे गधा है चाहे कुत्ता है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य। 16वें श्लोक में वर्णित दोनों भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही कोई और उत्तम परमात्मा है, जो अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही वास्तव में परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह अविनाशी प्रभु है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 20, 21 और 22 में स्पष्ट किया है कि वो अव्यक्त, तीसरे नंबर का जो अव्यक्त भगवान है, वो सभी प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, और उसी की विधि पाने की ये दास बताता है। कहते हैं, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जब लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। नामदेव जी छिपी जाति में थे, छिपा जाति में। पहले वो ओम नाम का जाप जपते थे। परमात्मा आकर उनको मिले, उनको सब फिर तत्व ज्ञान से परिचित कराया, तो पीछे उनको सोहम शब्द का भेद पता लगा। क्या बताते हैं कि नामदेव जी पहले ओम की लौलारे थे, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। जो परमात्मा संत रूप में मिले उनको अचानक, और फिर कहते हैं, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन फेर ना होई। कबीर परमात्मा कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। किसी भी सदग्रंथ में इस परमात्मा के वाणी के अतिरिक्त कहीं भी आपको सोहम शब्द नहीं मिलेगा। और परमात्मा की वाणी से, उस तत्व ज्ञान से अपरिचित लोगों ने, किसी ने वो ज्ञान ओम सोहम नाम चुरा लिया भगवान की वाणी से। वो अधिकारी नहीं उस नाम के देने के। उन ज्ञान ने कोई ना सोहम लेकर कि जाओगे तुम। तो परमात्मा कहते हैं, वाणी चोर कठोर है, परमात्मा कहते हैं कि भेखों के लश्कर फेरे, ये वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के डोर। ये डांगर हैं 84 लाख योनियों में घूमने वाले। इन भेखों के नारे नारे डिपार्टमेंट बना रखे, हम फलाने पंथ से, हम फलाने पंथ से। पंथ माने भेख। इन पंथों के कहते हैं लश्कर माने टोड़ के टोड़ बने फिरे हैं। भेखों के लश्कर फेरे, ये वाणी चोर कठोर। कठोर यानी माड़ी, कोई कह दे तो लड़न मरने तैयार हो जाए। और सतगुरु धाम सतलोक में न जाएंगे ये 84 के ढोरे। परमात्मा की वाणी को चुरा कर नकली सांग जोड़े बैठे हैं। कोई 5 नाम देता है, कोई कुछ देते हैं, सारे नकली सांग हैं, कति झूठे। और इनको कति, इनके कोई रास्ता नहीं इनके पास, ये दुनिया को गुमराह किए हुए।
परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। हमने वो सार नाम अभी गुप्त छुपा रखे है। एकाध हंस को दिया है, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि अभी नहीं बताओगे, नहीं तो नकली संत पंथ हमारे नामों का आगे प्रदान करते पाएंगे तो तत्व ज्ञान को उलझ पुलझ कर देंगे। अब सभी संतों के, सभी ऋषियों के हमारे पास वो वे ऑफ वर्शिप रखे हैं, उनकी लिखी हुई बुक, और वो 100 वर्षों से चले आ रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते हमारे गुरुजी यो नाम ना दिया करते, तो वो सारे फेल हो जाएंगे। परमात्मा ने धर्मदास जी और अन्य जितने भी संत उनसे परिचित हुए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, इन सब से कह दिया था कि इस वास्तविक मंत्र को आप गुप्त रखना, आप अपनी भक्ति करके निकलो। धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कई बार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। धर्मदास और सभी संतों को कहा था तुम्हें लाख दुहाई, इस सार शब्द और सार ज्ञान को अभी किसी से बताना नहीं। यदि अब बता दोगे, यानी 600 साल पहले हमारी प्राथमिक पीढ़ी थी, वो सारी अनपढ़ थी, केवल एक वर्ग संस्कृत जानता था और उसको कह ख का बेरा नहीं था। तो उस समय परमात्मा आए थे और इसीलिए हम यहाँ रह गए, क्योंकि हम सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। परमात्मा यही ज्ञान बताया करते थे, कबीर भगवान जो दास बता रहा उन्हीं का दिया हुआ। उस समय के उन नकली संतों ऋषियों ने उस परमात्मा के ज्ञान को ऊपर नहीं आने दिया, और हमारे जो पूर्वज थे वो अनपढ़ थे, वो ये मानते थे कबीर अशिक्षित है और पंडित जी संस्कृत जानते हैं और सभी सदग्रंथ वेद और गीता पुराण संस्कृत में है, तो कबीर जी का ज्ञान झूठा हो सकता है। ऋषि जो ब्राह्मण बता रहा है ये सही होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानता है। और उस संस्कृत के जानने वाले ने क्या है का मुँह पूछड़ का ज्ञान नहीं था। अब वही सदग्रंथ है, वही वेद है, वही पुराण है, और परमात्मा का ज्ञान 600 साल पहले लिखा हुआ है और सबसे मेल खा रहा है। तो हम किसी को भी हमारे गुरु लोग नहीं बता पाए थे ये जो तत्व ज्ञान था, और हमारे सदग्रंथों में लिखा तो वो गुरु नहीं थे। जो टीचर आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, जिसने सिलेबस का नहीं बेरा, वो टीचर कितना हो गया, वो गुरु ही नहीं है, वो टीचर ही नहीं है। तो ये हमारे अभी तक जितने ऋषि में ऋषि थे सारे डले डोमे थे और उआ बाई बांटा करते, इधर की उधर सुनी सुनाई दंत कथा लोक वेद को गाते फिरा करते, सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बना। अब बीचली पीढ़ी आ गई, 1947 से भारत आज़ाद होया, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहाँ से अब पिछली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। और अब ये सब शिक्षित समाज है, बच्चे तो लेकर बूढ़े ताई, और सदग्रंथ अपने पास है, हम खूब पढ़ेंगे। तो अब हम परमात्मा की वाणी पर विश्वास करेंगे, क्योंकि सदग्रंथ भी वही बता रहे हैं। और जो हमारे गुरु थे वो नकली थे, उन्होंने अपने सदग्रंथों का पता नहीं था। तो इसलिए हम प्रभु की बिचली पीढ़ी वाले भी पार होंगे। अब हमें पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हम सच्चे मार्ग पर जा रहे हैं, हमें कोई डगमग नहीं कर सकता, चाहे काल भी आ जाओ। इसलिए भगवान ने कहा था, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाएगी। ये सार ज्ञान और सार शब्द, ये तत्व ज्ञान की तबार पड़ गया तो बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये बीच वाली पीढ़ी शुरू होगी। और लास्ट की पीढ़ी जो कलयुग का अंत होगा, बहुत खतरनाक लोग हो जाएंगे, सभी मांसाहारी, बुरा हाल, एक दूसरे ने खाएंगे, लुटेंगे, बुरा हाल हो जाएगा। अब बीच में ये कुछ हजार वर्ष तक एकदम बहुत सुंदर समय आएगा, और इस सुंदर समय में इस माया की दौड़ से उल्टे हट कर ये प्राणी परमात्मा के सतलोक में चला जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने
दियो नाम बख्शीश, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी होए। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, इनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारे। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े। जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राणे, कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा महर्षि रामानंद जी को अपना यथार्थ ज्ञान समझाया और अपने सतलोक के दर्शन करवाए। अपने ही उस स्वरूप का पूरा परिचय उनको दिया। उसके बाद वही रामानंद जी जो पहले श्री विष्णु जी के पुजारी थे, भगवान शिव जी की आराधना करते थे,
अन्य पूजाएं भी करते थे और भगवान शिव जी से अतिरिक्त भगवान विष्णु से अतिरिक्त वो किसी को सुप्रीम पावर नहीं मानते थे। वही फिर कहते हैं बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीब दास सब रूप में तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुमरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि आपके अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांडों में कोई भी प्रभु अंश मात्र भी भगवान नहीं है। पुण्यात्मा, हम जिन भगवानों को सुप्रीम पावर मानते थे, श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को, और जिनकी थोड़ी सी बुद्धि अन्य इनसे हटकर थी, वो ब्रह्म तक को पूर्ण परमात्मा मान बैठे थे, पूर्ण प्रभु मानते थे। अब इस तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में हमें पता चला कि किस देव की कितनी सतिथि है। अब क्या हुआ कि तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय होया जब सूर्य कहा स्यों तारों छप जावे। अभी तक जिन ज्ञानों को हम उत्तम मान रहे थे जैसे, और जिन भगवानों को हम समर्थ शक्ति मान रहे थे जैसे, अभी तक ब्रह्म भगवान को ही, इस काल को ही सभी ऋषि महर्षि अंतिम प्रभु मानते थे, और अन्य देवता इसी काल के ऊपर आधारित थे। और ये सभी देवताओं में ऐसे चमक रहा था लोक वेद के आधार पर, जैसे रात्रि में तारों के बीच में चंद्रमा शोभा पा रहा होता है। और जब सूर्य उदय होता है, वो चंद्रमा देखने से भी मुश्किल से दिखाई देता है और तारे तो दिखाई नहीं देते। 100 तारों छिप जाए, उदय हुआ जब सूर्य का, ये 100 तारों छिप जाए। अब कबीर परमेश्वर अर्थात पूर्ण परमात्मा की महिमा से जब हम परिचित हो गए, उस समय अब हमने इन भगवानों की सतिथि का पता चला, और अन्य जो ज्ञान दूसरे पंथ संत जो भी हमें बता रहे थे, वो ज्ञान भी ऐसे ही छुप गए। वो उनका कोई अस्तित्व नजर ही नहीं आ रहा हमारे को। रामानंद जी प्रश्नोत्तरी फिर भी करते हैं, क्योंकि ये पुराना रंग अज्ञान का जो चढ़ा हुआ युगों युगों से जो हमारा रंग है, ये जल्दी सी दूर नहीं होता। फिर भी कोई ना कोई पापड़ी रह जाती है इसके ऊपर, कहीं ना कहीं कोई लेयर शेष रह जाती है। रामानंद जी ने प्रश्न किया कि हे परमात्मा कबीर भगवान, अब आपके मैंने साक्षात दर्शन हो चुके हैं, आपकी सतिथि से मैं परिचित हो चुका हूं, परंतु फिर भी मेरा ये अज्ञान जो है अब भी अंदर से मुझे कचोट रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्नोत्तर और करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जी, आप मुझे अपना दास समझें, आप मुझे अपना शिष्य माने। रामानंद जी कांप रहा है, हाथ जोड़कर कहता, प्रभु अब दास से ये नहीं हो सकता, अब मैं आपको अपना शिष्य ग्रहण नहीं कर सकता। रो रहा है बुजुर्ग व्यक्ति, 104 साल का व्यक्ति, और कह रहा प्रभु मैं आपको, अब वो तो अनजानपने में मुझसे जो कुछ भी कहा गया वही पाप मुझसे अभी छुप धोया नहीं जा रहा है,
और मैं आपको शिष्य नहीं कह सकता। तो परमेश्वर ने समझाया, स्वामी जी आप अपने स्थान पर बिल्कुल सही हो, लेकिन एक मर्यादा बनाए रखनी पड़ेगी। हमने आपको, मैंने सृष्टि रचना सुनाई है, इस सृष्टि रचना से आपको ये भी ज्ञान हो गया है कि ये काल जो है ये यहाँ का व्यवस्थक है और ये सबको गुमराह करके रखता है। आज तक जो ज्ञान आपको पता नहीं प्राप्त हुआ और आपकी हृदय से तमन्ना थी, हृदय से इच्छा थी कि मैं यथार्थ ज्ञान को ग्रहण करके भक्ति करूं, आपने पूरी अपना डिवोट कर रखा जीवन, लेकिन आपको ये सच्चा ज्ञान नहीं इसने दिया, ना देने दिया, और नकली गुरुओं के द्वारा ये भ्रम जाल फैला दिया। परमात्मा ने कहा कि स्वामी जी आने वाले समय में, क्योंकि हमने बहुत संख्या में अंशों को पार करना है कलयुग में, हमारा और काल का एक वायदा हुआ है। अब ये बैन उठ जाएगा कलयुग में कि सभी जीवों को मैं पार कर सकता हूं जो हमारे ज्ञान के आधार पर मर्यादा में चलते हुए मेरे परम संत से उपदेश लेकर के भक्ति करेंगे। तो आने वाले समय यदि अब हम गुरु शिष्य का नाता नहीं जोड़ेंगे, आने वाले भविष्य में क्या करेंगे ये नकली गुरु संत काल के प्रेरित? वो कहा करेंगे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे भगवान से कनेक्शन करो, बीच में तीसरे को रखो ही मत। और ये भक्ति के नियम के विरुद्ध है। परमात्मा ने कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़े किसाना। गुरु बिन यज्ञ हवन ना करही, निष्फल जावे कबू ना फल ही। कि गुरु जी के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं कर सकते, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और ये काल के दूत आगे आके भ्रमित कर दिया करेंगे कि कबीर साहब ने कौन सा गुरु बनाया था, उनका वो भी तो निगुरे थे। अभी वर्तमान में आपको सुनाता हूं कि एक राम सुखदास जी थे, उनकी स्टेटमेंट आती थी। वो कहते हैं कि भगवान के साथ, वो श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, वो कहते थे कि केवल सीधे भगवान से कनेक्शन जोड़ो, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन परमात्मा ने रामानंद जी से कहा कि आप मेरे गुरु बने रहो इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, लेकिन भक्ति करो ऐसे जैसे ये दास बतावा आपको। इसलिए लिखा है गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा के रामानंद से लक्ष गुरु, रामानंद से लाख गुरु, ये तारे सिसके भाव, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समय। कि रामानंद जैसे लाख गुरु वो शिष्य बना लक्ष्य गुरु का अर्थ होता उद्देशित, जिसने विष्णु जी के पास जाने का उद्देश्य बना रखा था। अटल नियम अपना, अटल ये फाइनल फैसला कर चुके थे, अटल निर्णय था उनका कि मैंने विष्णु जी के लोक जाना है। उसका लक्ष्य चेंज कराया, उसका उद्देश्य चेंज किया, मालिक ने बदल दिया। कैसे बदला? चेला बन गए, पहले शागिर्द बना, उनका शिष्य बना। रामानंद से लक्ष्य गुरु और तारे शिष्य के भाई, और चेल्या की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। यानी जो परमात्मा के द्वारा बताए गए ज्ञान में, उन्हीं के पद्धति यानी वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि के अनुसार जो लगे रहेंगे, शिष्यों की तो गिनती नहीं, वो कितने पार कर देंगे। इस बात को रामानंद जी ने एक परमात्मा का आदेश मान करके स्वीकार किया कि मैं अपने मुख से आपको शिष्य नहीं कहूंगा, लेकिन
जनता की दृष्टि में आप भले ही मुझे गुरु मानते रहो, मेरी दृष्टि में आप मेरे भगवान बने रहोगे। अब रामानंद जी प्रश्न करते हैं कि हे कबीर जी, जैसे श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था बगैर शक्ति के, परमात्मा, हमने इसी आधार पर इसको भगवान मान लिया था। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो द्रोणो गिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा, फिर इनमें कौन भगवंत। परमात्मा ने कहा यदि आप जी की बुद्धि केवल इतना ही काम कर रही थी कि श्री कृष्ण जी ने एक गोवर्धन पर्वत उठा लिया गिरिराज को, तो हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लाए आप ही की कथाओं में, और आप ही के दंत कथाओं में, आप ही के लोक वेद से आप कह रहे हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि यानी एक ब्रह्मांड को उठा रखा है। तो भगवान कौन हुआ? शेष नाग हुआ श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो इस पृथ्वी पर खड़ा था जो शेष नाग ने उठा रखी, और उस पर से एक पत्थर उठा लिया, उसकी तुलना में एक पहाड़, तो भगवान को और किसको मानोगे? अब रामानंद जी ऐसे निर्णायक उत्तर सुनकर के गदगद हो जाता है, आंखों में पानी भर लेता है। उस बालक के मुंह की तरफ देख रहा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति जैसे अपने पोते ने प्यार में देखा करे, और वो तो सामने भगवान बैठे। तो उसमें फिर परमात्मा कहते हैं, फिर वो प्रश्न करता भगवान, रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान श्री रामचंद्र यानी विष्णु जी ने समुद्र के ऊपर पत्थर तरा दिए थे, हम तो इस कारण से उनके ऊपर इतने आसक्त थे कि वो तो भगवान न पड़े हैं। परमात्मा कहते हैं तुमने ये ना पता वो पत्थर तराए किसने थे, वो पत्थर कैसे तैरे थे। श्री रामचंद्र जी तो 3 दिन तक समुद्र में घुटनों पानी में खड़े होकर के याचना कर रहे थे, लेकिन क्या याचना कर रहे थे कि समुद्र मुझे रास्ता दे दे, और जब रास्ता नहीं दिया था तो उन्होंने अग्निबाण से समुद्र को जलाना फूंकना चाहा था। तब समुद्र ने विपर रूप बना करके बाहर आकर के कहा था कि हे भगवान, यदि आप मुझे जला डालोगे तो भी आप वहां नहीं पहुंच सकोगे श्रीलंका में, क्योंकि ये सब जल सूख जाएगा और ये एक गड्ढा बन जाएगा बहुत गहरा, और पृथ्वी का सारी सतीथि समाप्त हो जाएगी। ना जाने इसमें कितना संसार प्राणी बसे हुए हैं, ये सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा कीजिए सर्प भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तब समुद्र ने बताया था कि आप ही के सेना में नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, वो इंजीनियर हैं, राज हैं, और उनके हाथ में एक उनके गुरुजी के द्वारा दी हुई एक शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर तैर जाते हैं। अब नल नील को बुलाया गया। नल नील ने गफलत कर दी। नल नील ने सोचा कि आज तुम्हारी बहुत महिमा बन जाएगी, क्योंकि उस दिन अंगद भी फेल हो रहा था, हनुमान जी भी फेल, रामचंद्र भी फेल हो रहा। समुद्र के ऊपर पत्थर नहीं तरा रहे थे जब नल और नील बुलाए गए। नल नील के हाथ से लोहे की वस्तु भी नहीं डूबती थी जल के ऊपर। उसको आशीर्वाद परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मैंने उनको वो शक्ति दे रखी थी। त्रेता युग में मैं मुनिंदर नाम से प्रकट हुआ था, जैसे वर्तमान में कबीर नाम से प्रकट हूं। उस समय इस नल और नील को मैंने ये शक्ति दी थी। ये बहुत अच्छे सेवक थे और ये बहुत श्रद्धालु थे, लेकिन इनके हाथ ये जो वस्त्र आदि धोने, कपड़े धोने नदी पर जाते थे, नहर पर, तो वहां दरिया में ये बहुत सी वस्तुएं गुम हो जाती थी।
तो मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा तुम्हारे हाथ से कोई भी वस्तु जल में नहीं डूबेगी। तो उस आधार से, मेरे उस आशीर्वाद से उनके अंदर ये शक्ति प्रवेश थी। ये मेरे शिष्य थे। और जिस समय रामचंद्र जी ने इनको सेना में से बाहर बुलाया कि नल और नील बाहर आए, उनसे पूछा क्या तुम्हारे हाथ में ऐसी कोई शक्ति है कि तुम्हारे हाथ से पत्थर भी तैर जाएंगे? नल नील ने कहा जी हम अभी तैरा देंगे, अभी रख देंगे। अब अभिमानवश, क्योंकि वो परमात्मा अंतर्यामी है, अंदर की भावना से परिचित है, वो नल और नील ने उस दिन भगवान अपने गुरुदेव याद नहीं किए। इतने महान कार्य को करने जा रहे हैं, सारा संसार देखे और उस चर्चा का विषय बनने वाला था, तो वो इस अभिमान में वो डगमग हो गए कि आज ऐसे सबके सामने तुम्हारी बड़ी महिमा होगी, वाह वाह हो जाएगी। इस मान बढ़ाई की भूख ने उनका कति काम बिगाड़ दिया। उन्होंने पत्थर उठाया और बड़े चाव से, जैसे पहले फेंक देते थे ऐसे फेंक दिया। फेंकते ही वो पानी में डूब गया। दूसरा डाला, दूसरे ने डाला, वो भी डूब गया। अब एक दूसरे के मुंह की तरफ ताक रहे, आज ये केवनी भाई, आज ये क्या हुआ, हमारे हाथ से पत्थर नहीं तैर रहे। तब समुद्र ने कहा कि नल नील तुमने बड़ी गलती की है, तुम अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव को याद करो। तुमने अपने गुरुदेव को आज याद नहीं किया। तब नल नील ने अपनी गलती महसूस की कि आज तो बहुत भारी गलती बन गई। तब परमात्मा कबीर मुनिंदर कहते हैं कि मुझे उन्होंने हृदय से याद किया। और परमात्मा कबीर जी बता रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ के भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का ने मेरे से भीख मांगी थी कि मेरा बेटा मेरा अवतार बनकर जाएगा और ऐसे ऐसे घटना उसके साथ घटेगी। समुद्र पे पुल उस कृष्ण विष्णु से नहीं बनेगा, रामचंद्र से नहीं बनेगा, आप दया करिए मेरे बेटे की मदद करना और समुद्र पे पुल बनवाना प्रभु। मैंने उसको तथास्तु कह रखा था, इसलिए मैंने वहां जाना जरूरी था। अपने उस प्रॉमिस के अनुसार मैं वहां गया। मुझे देख करके नल नील ने कहा ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे मेरे गुरुजी, ये आगे हमारे गुरुजी, चरणों में गिरे। तो रामचंद्र जी ने भी प्रणाम किया। सभी मेरी तरफ देखने लगे। अब रामचंद्र जी को पता था कि जिनके शिष्य में ऐसी शक्ति थी तो गुरु जी में तो बहुत कुछ हो सकता है। रामचंद्र जी ने कहा हे गुरुदेव, हे ऋषि जी, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी आपत्ति आई है। ऐसा सारी कहानी से परिचित करवाया। परमात्मा बोले मुझे ज्ञान है, मैं सब परिचित हूं आपसे। तो रामचंद्र जी ने कहा कि हमने समुद्र के ऊपर पुल बनाना है। मेरे दुर्भाग्यवश आज आपके शिष्यों में यह शक्ति नहीं रही जो इनके हाथों में पहले थी। समुद्र पर जो है ना पत्थर तैर जाते थे, आज इनके हाथ से पत्थर भी नहीं तैरे। ये मेरा ही दुर्भाग्य है प्रभु ऋषि जी। परमेश्वर ने कहा कि अब इनके हाथों से पत्थर कभी तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने वो विष खा लिया जिसको हम बार बार मना किया करते थे। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना। ये राज भी त्याग सकते हो, अपनी स्त्री को भी त्याग सकते हो, लेकिन मान बड़ाई को जीव नहीं छोड़ सकता। और जब तक ये नहीं हमारे से दूर होगा ये गंध, तब तक हम प्रभु के निकट जाने योग्य नहीं होंगे। इन्होंने वो मान बड़ाई का विष खा लिया, आज इनके हाथ में वो पावर नहीं रही। तब अब यहां परमात्मा क्या बताते, जैसे माता गर्भ को
राख यतन बनाए, ठेस लगे तो छन होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को परमात्मा दया करते हैं, गर्भ रह जाता है, गर्भ में लाल होता है, बच्चा बेटा या बेटी होती है, तो उस गर्भ से वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा कहीं ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा, मेरा गर्भ खराब हो जाए, कोई ऐसी गर्म चीज ना खाई जा जिससे मेरा बालक गिर जावे। यानी रात्रि के समय सोते समय भी वो एकदम फड़क के उठती है, कहीं मेरे बालक पर दाब ना आ गई हो। कहते जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जा, तेरी ऐसे भक्ति जाए। परमात्मा कहते हैं अपनी इस भक्ति रूपी गर्भ को ऐसे यतन से संभाल के रखना जैसे माता गर्भ को रखती है, कहीं ठेस लग जाए यानी कोई मर्यादा भंग हो जाए और तुम्हारी भक्ति नष्ट ना हो जाए। इतने चिंतित रहोगे तो तुम इस भक्ति रूपी लाल को सफल कर पाओगे। परमात्मा ने कहा कि ये जो सामने पहाड़ है, एक बिल्कुल साथ में एक बहुत बड़ा पहाड़ था, पर्वत था, उसके चारों तरफ परमात्मा ने एक रेखा खींच दी, अपनी सोटी ते डंडा ले रखा था, इतनी सारी लाठी, और उसके चारों तरफ एक लाइन खींच दी ऐसे चारों तरफ घूम कर परमात्मा ने कि इसके बीच बीच के पहाड़ ये पत्थर उठा लो, ये सब मैंने हल्के कर दिए अपनी शक्ति से। वो पर्वत के वो पत्थर उठाए गए, उनको छोल छाल के, ये नल नील फिर कारीगर भी थे, इन्होंने अपने उस कारीगरी से उनको छोल छाल के सेट करके उनमें जचाते एक दूसरे में फंसा के और रखने शुरू किए। वो पत्थर तैर गए और समुद्र पर पुल बना था। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा रेखा लिखी अपार सिंधु पर सलात रहने वाले, जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पर सलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धर्मदास जी ने फिर परमात्मा की महिमा में, धर्मदास जी एक बहुत ही पुण्यात्मा प्रभु के शिष्य हुए, उन्होंने परमात्मा की महिमा से परिचित होने के बाद फिर उनकी महिमा में ये वचन कहे थे कि रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। आपने जा सतरेखा खींची अपार सिंधु पर सला तराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अब रामानंद जी, अब ये तो रामानंद जी के मन में नहीं आ सकता यो भगवान को नहीं, और ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि सारे भ्रम मिटा दिए। और तभी ये मन काल, ये मन जो है ये काल का एजेंट है, उसी ने अपना एक छोड़ रखा है योग जीव को अपने जाल में फंसाए रखने के लिए। और ये मन परमात्मा से ही हिचके है, कबीर परमात्मा के सामने ही दूर होता है और उसकी वाणी से ये मुरझा जाता है, क्योंकि उसकी वाणी में शक्ति भी है और यथार्थता भी है। काल यथार्थता से दूर भागता है, उसके सामने ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। अब रामानंद जी ये तो कह नहीं, समझ में नहीं आ, ये तो मन में प्रश्न ही नहीं उठ सकता कि जो कबीर जी कह रहे हैं वह गलत हो सकती है, क्योंकि पहले उसके सारे वो
खरपतवार निकाल दिए थे। ये भी मान चुका था रामानंद जी कि ये भगवान है और सर्वशक्तिमान है, ये जो ये कर सकता वो कोई नहीं कर सकता। तो रामानंद जी स्वीकृति देते हैं, बिल्कुल सही प्रभु, अब ज्ञान समझ में आया हमारे कि ये के रास्ता था। हम कभी तो कहते सुनते थे भाई श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, उसका हनुमान ने उस पर राम का नाम लिख दिया, हनुमान ने राम के नाम ते पत्थर तिर गए। कभी कहते थे नील में शक्ति थी, उन्हें पत्थर तिरा दिए। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अन्य के ऊपर हम आधारित थे, उसने न्यों कर दिया, उसने न्यों कर दिया, जो करने वाला था उसका कहीं जिक्र भी नहीं था। तब परमात्मा उनको कहने लगे कि यदि आपकी बुद्धि काल ने बंद कर रखी है सभी प्राणियों की जो मेरी शरण में नहीं आते तब तक, जैसे कि आपने इसी बात से श्री रामचंद्र जी को सुप्रीम पावर मान लिया कि उसने समुद्र पर पुल बना दिया। चल आपकी बात को हम बड़ी मानते हैं कि यही मान लेते हैं। तो अगस्त ऋषि ने ये सारे सातों पी लिए थे। रामचंद्र जी कहते पाइया पानी बिना घट्या, और अगस्त ऋषि ने कहते हैं, उन्हीं की कथाओं में आता है पुराणों में कि अगस्त ऋषि ने ये सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। सिद्धि होती है, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। ये सिद्धियां होती हैं, लेकिन सिद्धियां भगवान के पाने में शत्रु हैं, बाधक हैं, ये विष हैं, हमने इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और सिद्धियां हमारी भक्ति जो हम कर देंगे परमात्मा की साधना, इससे ये सिद्धियां आप पा जाएंगी, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमने इनका प्रयोग भी नहीं करना है। हमने तो केवल अपनी जो भक्ति पार होने के लिए करना। और ये ऋषि लोगों को काल ने कैसी साधना दे दी कि ऐसी साधना करते रहे जिससे सिद्धियां प्राप्त होती रही। और सिद्धियों में ऐसे किसी के पास एक सिद्धि होगी, गणे डले डोलिए तो 2 होगी, ज्यादा कर लिया 3 होगी। तो जिसके पास ज्यादा सिद्धियां वो यहाँ का अन्य संतों ऋषियों में ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, वो उसकी ज्यादा प्रशंसक लोग उसके हो गए, और ये फिर सारे सभी काल के जाल में रह गए। तो परमात्मा क्या कहते हैं, समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए, इनमें कौन करतार। एक सीता का पति, और मान लीजिए समुद्र ने के ऊपर पत्थर तिरा कर समुद्र वहां तक चला भी गया, तो इसी से आपने भगवान मान लिया। अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए थे, तो इनमें कौन भगवान हुआ। फिर क्या कहते हैं, काटे बंधन विपत में, वह कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकथरो राम। एक कथा आती है, जब लंका के अंदर युद्ध चल रहा था रावण के साथ, तो कहते हैं सभी के ऊपर एक ब्रह्म शस्त्र नाग फांस रूपी एक शस्त्र छोड़ दिए, और उस नाग रूपी शस्त्रों ने सबको बांध दिया, ऐसे नीचे को हाथ, और ऐसे लपेटे लग गए जैसे सर्प। इतने सर्प प्रकट हो गए कि सभी ने, सारी सेना इंक्लूडिंग रामचंद्र और लक्ष्मण, सबको बांध दिया, ऐसे जैसे ईंख की पूड़ी खड़ी हो, ईंख बांध रखा हो ना, कभी देखा हो आपने, ऐसे बांध दिए, हाथ चारों तरफ से जकड़ दिए, वो टस से मस नहीं हो रहे, सारे स्तंभ की तरह वो सटील हो गए, खड़े हो गए। तब कहते हैं गरुड़ को याद किया गया, गरुड़ पक्षी को,
और गरुड़ पक्षी ने आकर श्री रामचंद्र जी के बंधन काटे। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, काटे बंधन विपत में, वहां कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, वो गरुड़ बड़ो अकथारो राम। अब वो भगवान राम शक्तिशाली है, वो गरुड़ शक्तिशाली हुआ जो राम के भी बंधन काटे उसने। अरे थारा गजब हो यो। परमात्मा इसीलिए तो कह रहे हैं, दिक्कत के तो नैन चश्मिए फेरा मोतिया बंदरे। तुम विद्वान तक कहलाओ थे स्वामी जी, पर तुम्हारा मोती सफेद मोतिया था। अन्य को आप बड़े स्वच्छ आंखों वाले लगते थे, यानी विद्वान लगते थे, लेकिन आपको भी अज्ञान रूपी मोतिया बंद था। अब रामानंद जी बड़े खुश भी हो रहे हैं कि सच सच कह रहे हो प्रभु, या तो हमारे बुद्धि में कभी आइए को ना। अक रामचंद्र जी जब बंधे पड़े थे वो कति असहाय थे, उसमें गरुड़ ने आकर वो सारे बंधन काटे, वो नाग खाए। जब भगवान निर्बंध हुए तो वही ये समर्थ शक्ति तो कोई ना थे। अब रामानंद जी के तो सारी बात फेटो है, पहले तो सारी बार आवन थी, क्योंकि वो खारा जल भर रखा था उस मटके में। परमात्मा ने पहले वो खारा जल काटा, उसका सब भ्रम मिटा करके फिर अपना ज्ञान लगे भरने। अब सारा समा रहा है। रामानंद जी ने फिर प्रश्न किया, कुछ देर शांति सी करके कहने लगे, परमात्मा एक खरपतवार और उठ गया। प्रभु बोले, सारे बताए, क्योंकि जब तक संशय जीव के समाप्त नहीं होंगे ये भक्ति नहीं कर सकता। रामानंद जी ने कहा कि भगवान, एक समय अर्जुन को अभिमान हो गया था कि कहने लगा था, भगवान मेरे जैसी सेवक आपका कोई नहीं। उसके भ्रम को मिटाने के लिए कि सेवक था वही तो न देखे को नहीं, अर्जुन चल तुझे सेवक दिखा के लाता हूं। मन में भगवान ने, श्री कृष्ण ने ऐसा सोचा। कहते हैं वो ताम्र राजा मोरध्वज के वहां पर गए थे, दो साधु का रूप बनाकर दोनों, और मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक करने वाला था, यानी उसको गद्दी पर बैठा रहा था। अब पहले संत होया करते थे और वो सिद्धि वाले होते थे, और सभी को पता होता था कि जो परम संत हैं वो जो मांगे उनको ना नहीं करना चाहिए, और उनकी शब्द में शक्ति होती है, वो कुछ और ही अच्छा लाभ दे जाते हैं, ऐसा उनको पूरा विश्वास था। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री अर्जुन, और उन्होंने अपनी माया से एक शेर ले लिया, शेर प्रकट कर लिया। तीनों के तीनों मोरध्वज राजा के दरबार में चले गए। मोरध्वज राजा ने कहा, आओ बैठो ऋषि संतजन, और भोजन की बताओ। श्री अर्जुन और कृष्ण जी ने कहा, भोजन हम खाएंगे, लेकिन पहले हमारे शेर को खिलाइए, ये मांस खाएगा। राजा ने कहा, जो आज्ञा आपकी। श्री कृष्ण जी बोले साधु रूप में कि और सुन राजन, ये शेर मनुष्य का मांस खाता है, ये जो है ना किसी अन्य प्राणी का मांस नहीं खाता। राजा ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, इनको मनुष्य का मांस ही खिलाएंगे। फिर कहने लगा, सुन बात और सुन, ये किसी कदे कोई पल्लेदार न पकड़ लिया हो, ये उसका मांस नहीं खाएगा, ये तुम्हारे अपने ही परिवार के सदस्य का, तुम तीनों में से एक का मांस खाएगा। राजा कहने लगा, जो आपकी आज्ञा, हम तीनों में से ही आपके शेर का आहार देंगे।
अब वो तीनों जने वहीं खड़े हैं। कौन? मोरध्वज, उसकी पत्नी और पुत्र ताम्रध्वज। मोरध्वज कहता है पिताजी, राजा कहता है कि बच्चों अपनी पत्नी को कि आप और पुत्र, इसको मैंने राज तिलक दे दिया है, ये राजा बन गया, तुम अपने बेटे की मदद करती रहना, इनको तुम राज्य करो और मैं शेर का आहार बनूंगा। मोरध्वज कहता है। रानी कहती है कि मैं पति भरता पत्नी हूं और पति भरता पत्नी का पति उससे पूर्व पहले नहीं मर सकता, और मेरा काम पूरा हो चुका है, आपको एक संतान उत्पन्न हो चुकी है, दोनों पिता पुत्र तुम राज करो और मैं शेर का आहार बनूंगी। जब माता पिता का ऐसा संवाद चल रहा था तो ताम्रध्वज बेटा कहता है कि माता पिता, मैंने आपसे जन्म लिया, अभी तक आपने मुझे पाला ही पाला है, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, मेरे ऊपर आपका ऋण शेष है, तो मुझे शेर का आहार करो, मैं अपने शरीर को शरीर की तृप्ति, शेर की तृप्ति करूंगा, आप दोनों अपना राज्य करो। तो ऐसे उन तीनों की ये वार्ता, यानी उसने श्री कृष्ण ने साधु रूप में ये कहा था कि एक बात और सुन लो, जो आज शेर के लिए अपना शरीर सौंप देगा, अपना जीवन न्यौछावर कर देगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब पुण्यात्माओं, वो विद्वान पुरुष होते थे, भगवान से डरने वाले, और सबको ये इच्छा थी कि भाई स्वर्ग मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात है। देखो, भक्त का जो उद्देश्य होता है परमात्मा प्राप्ति, अब उसने जिस भी इष्ट की साधना कर रखी है वो मिलने जा रहा है, तो कहते वो भगत वही है, चाहे शर भी मांगे तो भी तुरंत दे दे, क्योंकि उसी के लिए तो प्रयत्न हो रहा सारा कुछ। और सिर साटे जब भगवान मिले तो भी सस्ता जाने। तो इस बातों से वो परिचित होकर के उन्होंने स्वर्ग तक का ही बेरा था, ज्ञान था, तो उसी की चाह थी। और आज संत कह रहा है कि जो आज शरीर देगा उसको स्वर्ग मिलेगा, तो अब कहते हैं वैराग नाम है त्याग का इन 5-25 माह। अब ये वैराग्य है कि इसके अंदर लोभ भी हो, लालच हो तो ऐसा हो, बेईमाना हो तो ऐसा हो, तीनों के अंदर ये उमंग थी कि आज मेरा दाव लग जा, ये फिर देख लेंगे, आज मेरा दाव लग जा, मैं स्वर्ग चला जाऊं, ये शरीर मेरा जो है ना काम आ जाओ आज संत के। और ये कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि संत के वचन अटल माने जाते थे। अब तीनों ने लालच आ गया, रानी अपनी अटकल लावत, मेरा सूत बैठ जा स्वर्ग जाने का, शरीर तो खत्म होना ही आज ना तो कल होएगा। अब लड़का अपना लालच सोच रहा है कि माता पिता मार गए, दाव तो रह गया, तो उसने अपनी तरफ से दाव लगाया कि मेरा दाव लग जाए, मेरा शरीर शेर के काम आ जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं। तो कहते हैं लोभ करे तो ऐसा करे, बेईमाना करे तो ऐसा करे, भगवान की तरफ समर्पण का। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भाई तुमने कुछ ये क्या नाटक बना रखा है, ये शेर भूखा मर जाएगा, इतने तुम्हारा फैसला होगा। तो तीनों ने कहा कि आप हमारा निर्णय कर दो, आप जिसका आज्ञा दोगे उसी का मांस जो है हम आपको समर्पण कर देंगे। श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तुम अपने पुत्र का मांस और हमारे शेर के निमित्त कर दो, और पुत्र को तुम दोनों अपने हाथ से काटो, स्नान करके इसके सिर पे आरा चलाओ। और एक ध्यान रखना, इसका जो लेफ्ट का जो यानी बायां जो अंग है, इसको जैसे बीचों बीच काटा जाएगा तो लेफ्ट साइड जो होगा बायां अंग, उसको बाहर फेंक देना। इसको शेर नहीं खाएगा, केवल राइट को खाएगा। जैसे आपकी आज्ञा, इसलिए कहते हैं इसको बीच से काटो। अब राजा और रानी दोनों ने क्रोध उठा लिया, आरा,
लकड़ी काटने का लोहे के दांते से का लंबा सा होता है ऐसा, और बेटे को बैठा करके और दोनों ने आमने सामने होकर चीरना शुरू कर दिया। और राजा ने, उस संत ने कहा था कि यदि आंखों में आंसू आ गए ना कोई से कभी, तो भी मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। अब जब उस लड़के को चीर रहे थे तो ताम्र यानी लड़के की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आते ही और वो इतने मुहारा चल ही रहा था और ताम्रध्वज के प्राण पखेरु उड़ गए। उधर से वो दो श्री कृष्ण साधु रूप में खड़े होकर चल पड़े। कहने लगे भाई हम नहीं तुम्हारे यहाँ, तुम तो नकली आदमी हो रहा है, तेरा बेटा रोने लग गया, इसकी आंखों में पानी आ गया, हम नहीं तेरा, अब वो छोरा मर गया, लड़का मर चुका है और संत अतिथि रूप में आए संत रुष्ट हो गए। पहले ये आज भी वही ऐसा है, लेकिन अब संत कोई रहा को ना, बहुत कम है। परमात्मा आप ही स्वयं खुद आते हैं, चाहे वो यहाँ के लोग वाले हैं थोड़ी बहुत वो कर जाते हैं टिकावा सा, और वैसे पूर्ण परमात्मा आते तब तो लीला अलग ही होती है। अब अतिथि द्वार से जो बगैर खाए चला जाता उसका बहुत पाप मानते हैं, और वो तो संत रुष्ट हो रहे। अब ज्ञानी थे वो, भगवान से डरने वाले, तो उन्हें सोचा लड़का भी गया और संत भी रूस गया, ये दो दुख हो गए। दोनों पत्नी और पति, राजा और रानी ने शरण पकड़ दिए भगवान, वो तो बालक था रो पड़ा होगा, बच्चा था, हम नहीं रोएंगे, आप किसी को काट लो प्रभु, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो खुश हो गया, साधु खुश हो गया, वापस आकर बैठ गया। ये रामानंद जी कथा सुना रहे मीठी मीठी, जो बार बार सुनाया करते थे, कि वापस आकर बैठ गया और फिर लड़के के आरा खींच के बाहर निकलवा दिया और ताम्रध्वज को जीवित कर दिया। से परमात्मा सुन रहे हैं उस प्यारी आत्मा, क्योंकि वो पुराना रंग, वो पुरानी मित्रता, पिछली यारी ना टूटती जल्दी सी। वो श्री कृष्ण की महिमा गदगद होकर सुना रहा है, बड़ा प्रसन्नता से सुना रहा है, परमात्मा सुन रहे हैं। जब वो लड़का जीवित हो गया तब उसे पिताजी बोला, बेटा आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? उसने कहा कि पिता भगवान श्री कृष्ण की तरफ मुखारविंद होकर के कहने लगा कि भगवान मैं ममता में नहीं रोया, मैं किसी अपने प्राण पखेरु के लिए नहीं रोया था, मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच व्यक्ति हूं, मैं इतना नापाक हूं, मैं आधा पवित्र हूं, क्योंकि आपने ये शब्द कहे थे कि इसका आधा शरीर शेर खाओगा, आधा नापाक है, इसको बाहर फेंक दीजिए। मैं इसलिए रो रहा था कि कभी मैं स्वर्ग ना पहुंचूं, और मैं पूरा पवित्र नहीं था, और कहीं मेरा शरीर पूर्ण रूप से आपका काम ना आया हो, मैं इस दुख में रो था मालिक। और किसी प्रकार से अपने जीवन के लिए नहीं रो रहा था, ना किसी राज के लिए रो रहा था। आप तो संत हो, अंतर्यामी हो, अंदर झांक कर देख लो मेरे। तब कहते हैं श्री कृष्ण जी ने ताम्रध्वज बेटे को सीने से लगा दिया और बोल मोरध्वज उसके बाप को बोला कि जो बेटा बाप ने काट दे संत के लिए, कहते मांग मोरध्वज, तुझे पूरी पृथ्वी का शासन दे देता हूं, मांग तुझे मैं स्वर्ग में बहुत लंबे समय तक बैठा देता हूं,